जय श्री राम। फिर से आपके बीच प्रेरक प्रसंग नंबर 33, दांत और जीभ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार क्या हुआ कि दांत और जीभ की आपस में लड़ाई हो गई। दांत बोलने लगे कि तुम हो ही क्या, मांस का लोथड़ा, न कोई रूप न कोई रंग। हाँ, देखो हमको मोतियों के जैसे चमकते रहते हैं। जब दांत ने ये बोला तो जीभ जो है दोस्तों चुप रही। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। उम्र ढलने के साथ साथ एक एक करके दांत गिरते गए दोस्तों, और जीभ ज्यों की त्यों बनी रही। आखिरी के जो कुछ बचे हुए दांत थे, वो जब गिरने को हुए दोस्तों, तब जीभ उससे बोलती है दांत से कि बहुत दिन हो गए, तुम सब ने मुझसे कुछ कहा था, मुझे आज उसका जवाब देना है। देखो, तुम लोग मुंह में मुझसे बात आए, मैं तो जन्म से ही पैदा हो गई थी, जन्म के साथ ही पैदा हो गई थी जबान। आप जानते होंगे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो जबान तो रहती है, भले ही दांत ना रहे। आयु में तुम लोग मुझसे छोटे हो, बोले। जीभ बोलती है दांत से कि आयु में तुम लोग मुझसे छोटे हो, फिर भी मेरे सामने एक एक करके तुम सब विदा होते जा रहे हो, बोले। मरते जा रहे हो, हटते जा रहे हो। मैं तुमसे बड़ी हूँ, जाना तो मुझे चाहिए, लेकिन गए तुम सब। इसका कारण समझते हो? जब दांत से जीभ ने ऐसा पूछी कि क्यों तुम गए, इसका कारण समझते हो क्या, तो दांत, जो बचे कुचे दांत थे, वो बोलते हैं कि तब तो नहीं समझते थे, लेकिन आज समझते हैं। तुम कोमल हो, मुलायम हो, हम लोग कठोर हैं, और हमको कठोर होने की सज़ा मिली है, कठोर होने का दंड मिला है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब जीभ आंसर करती है उसको, दांत को, तो दांतों को जो है वो सीख मिलती है, और ये सीख हमको और आपको भी मिल रही है कि हम हो या आप हो, कोई भी अगर कोमल बने। कोमल का अर्थ होता है दोस्तों कि आपका जो व्यवहार है वो मृदु हो। मृदु मतलब मीठा, सॉफ्ट। आपके काम जो हैं वो दूसरों को खुशी दें, आपका व्यवहार मधुर हो, आपके काम दूसरों को सुख दें। जो जीभ की तरह कोमल होता है दोस्तों, उससे सब लोग प्यार करते हैं, उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। और जो लोग दांत की तरह कठोर होते हैं ना, उनको हर कोई त्यागना चाहता है। तो इस प्रेरक प्रसंग नंबर 33 से हमको ये सीख मिलती है कि हमको जीभ की तरह कोमल होना चाहिए, अपने व्यवहार को जीभ की तरह कोमल रखना चाहिए, लोगों से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, ना कि दांत के जैसे कठोर होना चाहिए। कठोर वाणी को अवॉइड करना है दोस्तों। नेगेटिविटी होती है कठोर वाणी में बहुत ज़्यादा। मैं अपने अगले प्रसंगों में आपको बताऊंगा इसके बारे में, हम लोग और डीप में जाएंगे। आशा करता हूं कि ये छोटी सी इंसिडेंट्स दांत और जीभ आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये दोनों आपके पास हैं। जल्द मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्रेरक प्रसंग नंबर 34 लेकर, और 34 भी मैं आपको थोड़ा सा सस्पेंस कर देता हूँ। 34 जो मेरा प्रेरक प्रसंग है, उसका नाम है जब कांटे फूल बन जाते हैं। जल्द मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।